हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सिंपल है, थोड़ा घर जैसा और थोड़ा मेरा डेली लाइफ का हिस्सा। जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ ज़िंदगी बिल्कुल नई फील हो रही है। नई जगह, नई रूटीन और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जिनको समझने में टाइम लग रहा है। ऑनेस्टली मैंने अपनी स्किन पर ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी। वेदर चेंज, काम, सेटिंग सब कुछ मिक्स चल रहा है, लेकिन आज सोचा थोड़ी मेहनत कर ली जाए। मेरा ज़्यादा यकीन होम रेमेडीज़ पर होता है, इसलिए मैंने आज एक सिंपल सा फेस पैक बनाया जिसमें बेसन था, दही और थोड़ा सा लेमन। लेकिन जैसे ही ये मेरे हाथों पे लगा, उफ़, मेरी तो चीखें निकल गईं, क्योंकि लेमन ऐड किया हुआ था और मेरे हाथों में छोटे छोटे से कट्स लगे हुए थे जो कि जब से यहाँ आई हूँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेमन की वजह से इतनी चुभन हुई कि मेरी चीखें निकल आईं। कभी कभी तो कट्स का पता भी नहीं चलता जब तक दर्द ना हो। खैर, हाथ अच्छे से साफ़ किए, फिर थोड़ी एहतियात के साथ फेस पैक लगाया। और आज खाने में मैंने दाल चावल बनाए थे। तड़का लगाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा, जो कि पैन में अलग ही गुस्से में नाच रहा था। सच बताऊं, दाल चावल खाकर बहुत सुकून मिला। घर के सादा खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। हाँ, यहाँ के खाने और मसाले अभी हमारे स्टमक के साथ इतने फ्रेंडली नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है थोड़ा टाइम लगाकर सब सेट हो जाएगा। शाम को हम लोग बाहर निकले, थोड़े काम भी थे और सबसे इम्पोर्टेंट था एटीएम कार्ड एक्टिवेट करवाना। मेरे हाथों में तो भी खाना है, खाना। हाँ, तो खाने का कूड़ा इसमें है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे इंसान के अंदर भी कूड़ा बन जाता है खाना खा के। यहाँ पर ना गाड़ियाँ थोड़ी उल्टी चलती हैं हमारे हिसाब से। गाड़ियाँ सीधी चलती हैं, रोड की डायरेक्शन पाकिस्तान के हिसाब से। तो जब गाड़ी इधर से आनी होती है ना, इस साइड से, तो हम लोग देख रहे होते हैं इस साइड पर, और जब गाड़ी इस साइड से आनी होती है तो हम कहाँ देख रहे होते हैं? हम देख रहे थे उस साइड पे। हाँ, तो हम इस साइड पर देख रहे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट काम पे। शाम को हम लोग बाहर निकले क्योंकि कुछ काम पेंडिंग थे और सबसे इम्पॉर्टेंट काम था एटीएम कार्ड एक्टिवेट करवाना। वैसे तो ये काम ना घर पर बैठे बिठाए भी हो सकता था, बस ऐप ओपन करो, 2-3 स्टेप्स फॉलो करो और ख़त्म। लेकिन ये बस वाली बात मेरे लिए कभी भी बस नहीं होती। सच बताऊं, टेक्नोलॉजी के मामले में मैं थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा निकम्मी हूँ। मतलब पाकिस्तान में भी ठीक ही थी, लेकिन यहाँ आकर तो लगता है हर चीज़ मेरी टेस्टिंग ले रहा है। यहाँ हर काम के लिए ऐप चाहिए होती है, शॉपिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, मतलब इतना तो समझ आता है, लेकिन उसके अलावा भी हर काम के लिए आपको ऐप चाहिए। और ऐप्स इंस्टॉल करते करते मोबाइल की स्टोरेज ऐसे ख़त्म होती है जैसे कोई महंगी चीज़ हो जो मैं रोज़ ज़ाया कर रही हूँ। खैर, मैं सोच रही थी कि एटीएम कार्ड ऐप से एक्टिवेट कर लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैडम ने गलत पासवर्ड की अटेम्प्ट्स पूरी कर दी थी। मतलब इतनी अटेम्प्ट्स के बाद ऐप ने खुद ही बोल दिया, बस रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बचपना है, और ऑनेस्टली हाँ, थोड़ा सा बचपना तो है, लेकिन क्या करें, नई जगह, नई चीज़ें, अकल थोड़ी स्लो हो जाती है और कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है। फिर हमने सोचा चलो एटीएम मशीन पे जाकर देखते हैं, शायद वहाँ जाकर कोई रास्ता मिल जाए। हम वहाँ तक गए भी, लेकिन वहाँ जाकर भी पता चला कि नहीं भाई, काम तो ऐप से ही होगा। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती। अब थे हम दुविधा में। हमने सोचा कैब ले लें और किसी ब्रांच वगैरह में चले जाते हैं जहाँ से इसका सल्यूशन मिल जाए, लेकिन रात का टाइम था और उससे भी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत लिमिटेड है। कुछ रूट्स पे तो बस होती हैं और कुछ रूट्स पर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी, और हर मरतबा कैब लेना आपके बजट में नहीं आता। खैर, थोड़ी देर हम दोनों वहीं खड़े सोचते रहे, नहीं खड़े होकर नहीं, हम लोगों ने बैठ कर सोचा था हाँ कि अब क्या करें। फिर एंड में यही डिसीजन हुआ कि चलो रहने देते हैं, आज नहीं किसी और दिन से ही। कभी कभी ना ज़िंदगी भी कह देती है आज नहीं कल ट्राई करना। इसमें से हमारी वो बन जाए, वो कौन, ये इन्होंने मुझे बताया नहीं है। अरे वीडियो बनाना। तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं कौन सी तस्वीर खींच रहा हूँ? तो तुमने आधा तो काट ही दिया मुझे। आप अब हैं ही आधी, मैं क्या करूँ? तू खुद आधा है। मैं आपसे लंबा हूँ, अपने आधी आना है। तो इतना सही है, तू मेरे से ज़्यादा। कितना?
इतने से भी फर्क पड़ता है। अच्छा। इतने से बंदा ना रिजेक्ट हो जाता है बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, हाँ जी, क्या पता हो इनको। तुमने कहाँ पे रिजेक्शन करवानी थी? मैंने तो कहीं नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ बस। घर की याद आ रही। वापस आते हुए हमने वॉशरूम के बेसिन के लिए पाइप लेना था, वो ले लिया और उसके बाद हम हाइपर 5 चले गए। यहाँ चीज़ें कंपैरेटिवली सस्ती भी होती हैं और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सच बताऊँ, कभी कभी अगर कुछ लेना ना भी हो फिर भी ऐसे स्टोर्स में घूमकर टाइम गुजर जाता है। फ़ायदा ये होता है कि टाइम भी पास हो जाता है और फ्यूचर शॉपिंग का आइडिया भी मिल जाता है। बस मुश्किल तब होती है जब कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाए। हाइपर 5 से हमने घर में पहनने के लिए चप्पल ली और यहाँ रमज़ान डेकोरेशन का सामान देखकर बहुत अच्छा लगा। रमज़ान करीब है और सुना है कि यहाँ रमज़ान बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। आगे से दिखाओ ना, आगे से। अच्छी है ना? ये कूड़ा करकट किसने डाला ये? सो गाइस ये हाँ भाई ये तो है कपड़े सूखने डालने के लिए, ये बंदे सूखने डालने के लिए। ऐसे लग रहा है ट्रक को लगाने के लिए भी होती या इलेक्ट्रिक शॉक मूवी से देखते थे वो वाली लग रही है। हाँ मौसम, मैं तो कह रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए रस्सी भी देख लें। हाँ अच्छी लग रही और सस्ती भी लग रही है और हमारे बजट में भी आ रही है। एसी पे बांध लेंगे। एसी में? वो एसी का जो लगा नहीं, वो इधर वाला अच्छा AC, अच्छा। उसके साथ पीछे बांध के ना। घर आकर मौसम ने वो बेसिन का पाइप लगा दिया क्योंकि यहाँ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या कोई भी सर्विस बहुत महंगी होती है और हम लोग फ़ौरन ही पाकिस्तानी रुपये में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो और ज़्यादा स्ट्रेस देती है। टिपिकल पाकिस्तानी हैबिट। प्लम्बरी का काम बहुत महंगा, इसलिए खुद करा रहे हैं। साथ ही जो शू रैक ऑर्डर किया था उसकी डिलीवरी भी हो गई थी, तो मौसम उसे असेंबल करने लग गया। ऐसे बताती चलूँ, यहाँ पर एक कल्चर है कि जो कि मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि एंट्रेंस पर ही शू रैक होता है। बाहर के शूज़ अलग होते हैं और घर के अलग होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़िंदगी के इस सफ़र में जो छोटी छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ वो आप सब लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।